नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आपको ग्रेविटेशनल पाठ का टॉपिक लेकर, जिसमें न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में आपको बताया जाएगा कि न्यूटन ने क्यों कहा था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सिंबल होता है वो कैपिटल जी होता है। तो आज जी के बारे में आपको बताया जाएगा कि जी होता क्या है। तो न्यूटन ने एक कथन कहा था कि इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं तथा उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वही ग्रेविटेशनल बल होता है, या वही बल होता है जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण को जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी ग्रह पर या कहीं भी अगर आप जाएंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल होगा वो बराबर होगा। कौन से? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब जी का मान वो एक्यूरेट बराबर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी पर हैं तो जी कैपिटल जी का मान दूसरा, अगर आप चंद्रमा पर पहुंच गए तो जी का मान या कैपिटल जी का मान दूसरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक्यूरेट रहेगा, एकदम बराबर रहेगा। इसी नियम को न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो इनका जो कथन था, इन्होंने ये बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। कोई दो पिंड या कोई दो वस्तु रखी है तो वो दोनों वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं, और उनके बीच लगने वाला जो बल होता है, जैसे ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो इनके बीच जो बल काम कर रहा है वही बल ग्रेविटेशनल बल होता है। अब इस कथन की पुष्टि करते हैं। तो एक मान लिया m1 का एक पिंड है और दूसरा पिंड है m2 का पिंड है। इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसको F से हम शो करते हैं। ये वाला इसको खींच रहा है और m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है, और इन दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसका F से हम शो करते हैं। और इस पिंड m1 और इस पिंड m2 के बीच की दूरी r है। तो ये हमने एक ग्राफ से बताया। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन जी थे उन्होंने ये बताया कि जो दोनों पिंड होते हैं, दोनों पिंड के बीच के जो बल कार्य कर रहा है, दोनों पिंडों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो दोनों द्रव्यमान हैं उनके बीच जो बल कार्य कर रहा है, यफ जो कार्य कर रहा है, इन दोनों पदार्थों या पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इन्होंने प्रूफ किया, जो 1 नंबर का समीकरण इक्वेशन बनेगा। फिर उन्होंने ये सिद्ध किया, दूसरी चीज़ इन्होंने सिद्ध की कि दूरी भी उसमें कुछ निर्भर करेगी, क्योंकि दूरी भी दोनों पिंडों के बीच की कुछ दूरी भी है। तो दूरी इन्होंने क्या बताया कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है, उनके दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के, उनके दोनों के दूरी के, ये इनकी दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। तो ये 1/r² हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इन्होंने ये सिद्ध किया, न्यूटन जी ने ये सिद्ध किया कि F समानुपाती m1 इंटू m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2। इन्होंने ये सिद्ध किया। फिर उन्होंने सिद्ध किया कि अगर समीकरण 1 व 2 से, उन्होंने क्या सिद्ध किया वो आप देखिए कि समीकरण 1 और 2 से सिद्ध किया कि F जो होगा समानुपाती होगा m1 इंटू m2 बटा r²। अब ये कैसे होगा वो देख लीजिए। ये कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में समान चिन्ह है, समान चिन्ह हो जाएगा। एक ऊपर है तो m1 m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 किसी संख्या से गुणा करते हैं या किसी शब्द से गुणा करते हैं अक्षर से, तो सेम चीज़ उतर जाती है। तो m1 m2 सेम ऐसे उतर जाएगा। आप m1 और m2 के नीचे ये एक मान सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की संख्या पर नीचे बटा 1 करने पर फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो m1 m2 अपान 1 लिखा है, तो 1 को अगर r² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F समानुपाती m1 इंटू m2 अपान r²। इन्होंने ये सिद्ध किया। और इसको फिर आगे उन्होंने ये बताया कि अगर हम F को
F समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर लगाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, यहाँ पर ये समानुपाती पर एक नियतांक आएगा जिसको न्यूटन जी ने जी का नाम दिया, जिसको ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के अकॉर्डिंग जो सिंबल होता है वो उन्होंने जी बताया। अब जब इस सिंबल के स्थान पर ये वाला जी आ गया तो बाकी चीज़ें जो बची m1 गुणे m2 ऐसे उतर जाएंगी और अपान r² ऐसे उतर जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये जो जी है ये हो जाएगा आपका न्यूटन, मतलब जो बल का ये वाला मान निकलेगा उसको न्यूटन में हम व्यक्त करेंगे। अब एक चीज़, अब इसको देखिए कि अब हमें जी का मान ज्ञात करना है, चूँकि हम पढ़ रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो जी अगर हम आगे लेकर आएंगे तो जी आगे लेकर आ गए तो होगा क्या कि आर और एफ ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएंगे, तो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपान और m1 m2 जो ऊपर हैं वो नीचे पहुंच जाएंगे, m1 इंटू m2 हो जाएगा जो न्यूटन के रूप में ही होगा। तो ये जो आपका समीकरण बन रहा है यही जी का एक शुद्ध समीकरण है कि जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2 न्यूटन होता है। तो इसका जो मात्रक होता है आप देखिएगा, एफ का मात्रक होता है न्यूटन जिसको हम एन से शो करते हैं, आर मतलब हो गई दूरी, दूरी को हम शो करते हैं किसमें, मीटर में, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हमने इंटू लगा दिया मल्टीप्लाई, तो दूरी को हम मीटर में शो करते हैं तो मीटर स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू लगाएंगे। यहाँ पर m1 और m2 दो पदार्थ है, m1 और m2 दो पदार्थ हैं, तो इसका द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान अगर कोई चीज़ है तो किलोग्राम में होगी, तो यहाँ 1 किलोग्राम यहाँ पर है, 1 किलोग्राम यहाँ पर है, तो 2 बार किलोग्राम हो जाएगा, तो आप किलोग्राम यहाँ लगा दीजिए। अब ये चीज़ नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगी तो 2 बार है तो -2 हो जाएगा। तो जो जी का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg पावर -2, ये हो जाएगा आपका समीकरण और ये हो जाएगा समीकरण का मात्रक हो जाएगा। अब इसका जो जी का परिभाषा बनेगी वो आप इस चीज़ को समझ लिए कि जी का परिभाषा कैसे बनेगी। तो उन्होंने जो बताया था कि जी इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अगर आप मान लीजिए कि r1 एक इकाई है, इकाई मतलब एक है, और m1 और m2 ये दोनों भी एक ही हैं, तो बचता कहाँ है, सीधा आपका g बराबर f बचता है, g बराबर f बचता है। इकाई मतलब एक मान लेने पर अगर उसकी दूरी हम एक मान लें और उसका जो द्रव्यमान है वो भी एक मान लें तो g बराबर सिर्फ f बचेगा, और इसी सूत्र से उनका जो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसकी परिभाषा की उत्पत्ति होती है। जैसे उन्होंने बताया कि इकाई दूरी पर, ये दूरी है, इकाई दूरी पर 2 इकाई वाले द्रव्यमानों की, ध्यान से देखिएगा, इकाई दूरी पर 2 इकाई वाले द्रव्यमानों के पिंड के एक दूसरे को जितने बल से खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इकाई दूरी पर 2 द्रव्यमानों के पिंड एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित करते हैं वह सार्वत्रिक बल के बराबर होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इकाई दूरी पर 2 इकाई द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित करते हैं वही आपका गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। यहाँ पर मैं परिभाषा लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर होगा इकाई दूरी पर, इकाई दूरी मतलब हमने दूरी को एक मान लिया, इकाई दूरी पर 2 इकाई वाले द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे को जितने बल से आकर्षित करते हैं वही सार्वत्रिक
वही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब ये जो इकाई दूरी हो गई और दो द्रव्यमान इकाई इकाई वाले के दो द्रव्यमान हैं, एक दूसरे को जितने बल से खींच रहे हैं, ये बल है जिस बल से खींच रहे हैं, वही बल गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये जो जानकारी है आप इससे संतुष्ट होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी ही अन्य जानकारियाँ मिलती रहें, जिससे आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।